नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी जायसवाल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। 107 दिन भारत जोड़ो यात्रा को 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। 3570 किलोमीटर की यात्रा है। 150 दिन कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो कि कश्मीर पर जाकर खत्म होगी। फरीदाबाद में अब ये यात्रा है बेहद खास और महत्वपूर्ण और चर्चा में ये यात्रा इसलिए क्योंकि ये यात्रा अब दिल्ली में एंटर कर जाएगी। यानी कि अब ये यात्रा जो है वो है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आज नाइट स्टे होगा। नाइट स्टे के बाद मॉर्निंग में यात्रा है वो दिल्ली में एंटर होगी। फ्लैग सेरेमनी होगी। फरीदाबाद से ये दिल्ली एंटर कर रही है, तो जो सुगबुगाहट है राजनीतिक तौर पर जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, फरीदाबाद से बदरपुर की ओर फ्लैग मार्च होगा। उसके बाद वहां से जो सेरेमनी करने के बाद ये यात्रा जो है बदरपुर बॉर्डर से शुरू हो जाएगी और दिल्ली में ये यात्रा कल पूरी तरीके से की जाएगी। और जैसे कि पूरा जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा स्केड्यूल बताया कि कहाँ ये यात्रा जाएगी। इंडिया गेट, राजघाट से होते हुए ये यात्रा जाएगी और राहुल गांधी जो है वो शहीदों को नमन करते हुए ये यात्रा करेंगे अपनी। तो इस तरीके का पूरा प्रोग्राम कल का रहने वाला है। और दिल्ली में ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को रोकने की पुरजोर कोशिश करेगी और उन्होंने की भी है, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस यात्रा को दिल्ली तक पहुंचाने में सफल रही है। और इसीलिए कांग्रेस आज काफी खुश नजर आ रही थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम दिल्ली में एंटर कर जाएंगे कल। और इन भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी जो दिल्ली में ही सफलतापूर्वक यात्रा निकल जाएगी और आगे भी कश्मीर तक जाकर के रुकेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, गीता भुक्कल थी, जयराम रमेश खुद थे। वो पूरा उन्होंने रोड मैप तो बताया ही। और इस दौरान कन्हैया कुमार जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं अपनी बयानबाजी को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर भी आए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि क्यों ये जो यात्रा है वो चर्चा में बनी हुई है, क्यों इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर पा रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार इस यात्रा को लेकर निशाना साध रही है। डे 1 से उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी को पॉइंट आउट किया गया, चाहे वो टी शर्ट विवाद हो, चाहे वो शूज का हो, चाहे वो फीता वाला विवाद हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने एक पूरा जो ब्यौरा था वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया भी। और और कोरोना जवाब दिया, एक तरीके से कहा जाए कि उसका जवाब दिया गया। जो जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए डे 1 से शुरुआत से ही, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया। कन्हैया कुमार हमेशा अपने बेबाक जुबान की वजह से जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पलटवार किया, हम कह सकते हैं। और उन्होंने खास तौर पर कोविड का जिक्र करते हुए कहा कि अब इस यात्रा को रोकने की जो कोशिश की जा रही है वो कोविड के जरिए की जा रही है। और उन्होंने ये कहा कि अगर साइंटिफिक प्रोटोकॉल का कहा जाता तो वो हम फॉलो करते, लेकिन अभी जो है वो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल कहा जा रहा है इसको, क्योंकि जबरदस्ती फॉलो करवाने वाली बात है। हमें मास्क लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटाइजर यूज करने में और कोई जयराम दिक्कत रमेश नहीं ये है। भी कह रहे थे कि हाँ। अगर मास्क लगाने वाली बात है तो हम मास्क कल से लगा लेंगे। हमने तमाम जो भारतीय यात्री जो यात्रा में चल रहे हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भैया हमारे पास अभी तो मास्क नहीं थे, जो तमाम जो यात्री चल रहे हैं कल से वो मास्क लगा लेंगे, उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा मानसी कि आप देखिए यात्रा में कोरोना आ जाता है, उनकी रैलियों में कोरोना नहीं आता है, शादियों में कोरोना नहीं आता है। इस तरीके की बात थी, उस पे काफी लोग हंसे भी जब उन्होंने कहा कि आपको जब रैली में कोरोना वाली बात। और एक और बात कही उन्होंने कि यात्रा में कोरोना आ जाता है और जूम मीटिंग में वो मास्क लगा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से निशाना साधा गया कन्हैया कुमार के द्वारा। तो ये जो हालात हैं वो बने हुए हैं। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि इस यात्रा को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। और राहुल गांधी ने भी पहली बार हमला करते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि इस यात्रा को रोका जा सके। और इसका जो कारण है वो कोविड को बताया जा रहा है। मतलब एक तरीके से बीमारी को बता दिया गया है। हाँ,
वायरस को बता दिया गया है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है। हालांकि कन्हैया कुमार ने ये भी कहा कि जब कोरोना आया था तो राहुल गांधी ने चेताया भी था कि कोरोना वायरस घातक है, लेकिन तब इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। और अब इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। और आज यात्रा में एक सवाल भी पूछा गया जयराम रमेश से, जो हम अक्सर करते हैं, जो जो यात्री हैं वो पूछते हैं। वो लास्ट में उन्होंने कहा था मजाकिया अंदाज में, जो रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि राहुल गांधी को क्या ठंड नहीं लगती, टी शर्ट में वो रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि वो लगातार टी शर्ट में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा में खुला और कितना कोहरा, मानसून सुबह निकलते हैं अंधेरा और कोहरा रहता है, इतनी ठंड होती है, और राहुल गांधी टी शर्ट में निकल रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है। तो फिर जयराम रमेश कह रहे थे आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा उनको ठंड लगती है नहीं लगती है। हाँ, तो क्योंकि राहुल गांधी चलते हैं, हो सकता है कि वो वार्म अप करके निकलते हैं, इसलिए नहीं लगती होगी ठंड। बहरहाल वो उनका अपना निजी क्वेश्चन है, इसीलिए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो जो 3 तारीख के बाद दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपने किया, देखिए 3 तारीख को जो यात्रा है दोबारा से शुरू होने वाली है। हरियाणा में बता दें सेकंड फेज की यात्रा होगी, जिसमें जो राहुल गांधी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो 6 तारीख को होगी। हाँ, वो 6 तारीख को होगी। 3 तारीख को जो यात्रा है यूपी से स्टार्ट होगी, और 6 तारीख को हरियाणा से दूसरे फेज की यात्रा है वो स्टार्ट होगी। और इसी के साथ जो अभी कहा जा रहा है कि हरियाणा में ही राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। उसके लिए डिसाइड किया गया है, या तो वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, एक और जिले का जिक्र किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर सकते हैं। वो जिस भी जिले में जा रहे हैं, जिस भी राज्य में जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिस राज्य में वो जाते हैं, अलग अलग राज्यों में, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं, और यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारियां होती है वो साझा करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी पूरी तरीके से ये कोशिश में है कि जितने भी राज्यों से वो यात्रा निकाल रही है, उन तमाम राज्यों से संवाद अच्छी तरीके से किया जा सके, उन लोगों से अच्छी तरीके से संवाद किया जा सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके। इसीलिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली के बाद यूपी और फिर पंजाब और आगे कश्मीर होते हुए ये यात्रा पूर्ण होगी। बहरहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।